नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 3 नवंबर 2025 का दिन है। सुबह 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी की मौसमी विश्लेषण की स्थितियां देखेंगे, क्या क्या प्रणालियां बनी हुई हैं और उसका क्या प्रभाव रह सकता है, और हिमालयी राज्यों सहित राजस्थान में क्या स्थिति रहेगी आगामी 3 दिनों के दौरान। मुख्य प्रणाली देखें तो भारतीय क्षेत्रों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। म्यांमार के दक्षिण में, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी इलाकों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऊपरी सर्कुलेशन के रूप में गुजरात और राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों पर सांतोर जालोर से लेकर उत्तरी गुजरात, कच्छ और गुजरात रीजन के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बना हुआ है। यानी राजस्थान गुजरात की बॉर्डर पर एक WD यहाँ पर उत्तरी पाकिस्तान, इससे सटे हुए उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान और यहाँ पर हिमालयी राज्यों के पश्चिमी क्षेत्रों के करीब पहुंच रहा है, जिसका प्रभाव आज रात्रि से लेकर आगामी 72 घंटों के दौरान हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर भारी वर्षा, कहीं बर्फबारी की गतिविधियों के रूप में देखा जाएगा। और जैसे ही WD आगे निकलेगा, उच्च दबाव की गतिविधियां बनेगी। हवाएं उत्तर पूर्व से यहाँ पर नीचे उतरने लगेगी राजस्थान के अरावली की ओर, और जबकि जो उत्तर पश्चिमी इलाका है संपूर्ण, वहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख जेट के निचले स्तर के दबाव के साथ ही बढ़ने लगेगा, जिससे सर्दी का एहसास 5-6 तारीख से ही अचानक से बढ़ेगा। और कई जगहों पर राजस्थान में तापमान 8 से लेकर 10 डिग्री तक कई जिलों में दर्ज किए जाएंगे। बाकी के जिलों में 10 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक तापमान दर्ज किए जाएंगे न्यूनतम। और एकदम से सर्दी का पहला जो है एक मध्यम से दौर कह सकते हैं आने वाला है, जो कि पिछली सर्दी के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। वहीं WD से प्रेरित राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब और इससे सटे हुए पंजाब के पास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उभरने लगा है, जो कि आगामी 24 घंटों में उभर कर कुछ प्रभावी होगा, जिससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके, कुछ राजस्थान के उत्तरी भागों तक भी बादलों की आवाजाही, दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रुख के साथ कहीं कहीं बादल, बौछार, बूंदाबांदी, हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं राजस्थान के उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर संभाग के कई इलाकों में आगामी 24 घंटों के दौरान मध्यम तेज बारिश की संभावना है। कहीं कहीं कुछ मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना। राजस्थान गुजरात बॉर्डर वाले इलाकों से लेकर सांचौर, जालोर से लेकर अनार बेल्ट के इलाके हैं, काखी, कुंडल, पादरू बेल्ट है, पचपदरा, मोकलसर, सिवाना बेल्ट है, बालोतरा से लेकर सायला, जालोर का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए आहोर, तगतगढ़, पाली के आसपास से होते हुए उदयपुर और यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के इलाके हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक, शाहपुरा, इन क्षेत्रों में सवाई माधोपुर के आसपास से लेकर अजमेर, ब्यावर होते हुए जोधपुर के लूणी, मोगड़ा क्षेत्र से लेकर भोपालगढ़, पिपाड़ से लेकर यहाँ पर मेड़ता, ऐसे सटे हुए दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं बूंदाबांदी बौछार, तो कहीं मूसलाधार कुछ खंड वर्षा भी उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के इलाके, कुछ कोटा, अजमेर संभाग के इलाकों में कहीं कहीं अलग अलग भागों में रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान यहाँ पर अरावली रेंज में 39.64 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 16.43 डिग्री सेल्सियस रहा। आज का न्यूनतम तापमान कुछ बढ़ेगा। बादलों की आवाजाही दोपहर के आसपास बढ़ने वाली है। राजस्थान के जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग सहित पाली, जालोर से लेकर सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट में भी यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी दोपहर बाद, और शाम होते होते कई जगहों पर संपूर्ण अनार बेल्ट से लेकर यहाँ पर सीडवा, सेडवा, बाकासा, दोरीमना, गोडामलानी से लेकर वर्षा की संभावना रहेगी। अधिकतम आर्द्रता 75%, न्यूनतम आर्द्रता 52% रही। वायु दबाव हल्का घटकर 1013 मिलीबार। हवाएं पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से 8.16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। अगर आगामी 24 घंटों के मैप पर नजर डालें तो कुछ इस प्रकार का मैप रह सकता है। देख सकते हैं हल्के से मध्यम बादल बढ़ रहे हैं राजस्थान के अधिकतर भागों में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं वर्षा की गतिविधियाँ 4-5 मिलीमीटर से लेकर 15-20 मिलीमीटर तक के अंदर की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में, बहुत ही क्षेत्रीय वर्षा के रूप में बादल छाने के साथ ही हल्की मध्यम बादल, कभी कहीं धूप छांव, और ये 25% तक 20 से लेकर संभव है। उसके बाद का गहरा कलर अरावली रेंज, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उदयपुर संपूर्ण भाग हैं, जहाँ देख सकते हैं 10 से लेकर 25 mm प्लस की गतिविधियाँ यहाँ पर लगभग 15-20% से लेकर 25% तक क्षेत्रों में इस दायरे के इस प्रकार की वर्षा। बाकी के क्षेत्रों में बूंदाबांदी, बौछार, खंड वर्षा, बादल छाए रहने की संभावना। तो वहीं गहरा कलर सांचौर, जालोर, सीडवा, सेडवा, बाकासर से लेकर अनार बेल्ट के इलाके हैं, धोरीमना, वहाँ से लेकर आसपास के क्षेत्र हैं, चिदलवाना, पांचला से लेकर सांचौर होते हुए यहाँ पर जो रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, झालावाड़, कोटा, बारा के इलाके हैं, और यहाँ पर
अरावली रेंज के इलाके हैं, पाली के जोधपुर के नज़दीक वाले इलाके हैं, जालोर सिरोही से लेकर उदयपुर राजसमंद भीलवाड़ा के इलाके हैं, अजमेर ब्यावर के, जहां वर्षा 15 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर तक, कहीं कहीं 40 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा की संभावना आगामी 24 से 36 घंटों के दौरान रहेगी और ये लगभग 30% तक क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा संभव। बाकी के बचे हुए क्षेत्रों में देखें तो लगभग कहीं ये वर्षा 5 मिलीमीटर, कहीं 10, कहीं 15 मिलीमीटर, तो कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार, इस प्रकार की संभावना इस गहरे कलर में आगामी 24 घंटों के दौरान रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का एक तेज़ गति से आगे बढ़ता हुआ दौर कई जिलों को जो है खंड वर्षा के रूप में अपनी चपेट में लेगा, जो कि आज दोपहर बाद से लेकर शाम होते होते उदयपुर संभाग, कोटा, अजमेर संभाग के इलाके और खासकर जोधपुर संभाग के जो दक्षिण दक्षिणी इलाके हैं वहां से होते हुए गुजरात के सटे हुए क्षेत्रों से लेकर वर्षा बढ़ने की संभावना है। सांचौर, जालोर, सीडवा, सेडवा, बागेश्वर, धोरीमना, गुढ़ामलानी, आलमसर से लेकर सिंडरी, बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट संपूर्ण है, जहां काकी, कुंडल, पादरू बेल्ट है, जीवाणा, साइला, पचपदरा, वहां से होते हुए जालमपुरा से लेकर दहीवा, साथ ही साइला, बागोड़ा क्षेत्र है, बिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, यहाँ से होते हुए जालोर शहर, आहोर, तगतगढ़ से लेकर बिशनगढ़ और यहाँ पर साथ ही देखें तो मोकलसर, सिवाना, पचपदरा, समदड़ी के क्षेत्र है, संपूर्ण अनार बेल्ट का इलाका है, बुढ़ीवाड़ा, जागसा, दहीवा से लेकर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना आगामी 24 से 48 घंटों के मध्य, विशेषकर आगामी 24 घंटों के दौरान यानी आज दोपहर से लेकर कल दोपहर के मध्य का समय रहेगा, जो किसानों के लिए एक बार पुनः जो है दिक्कत वाला, परेशानी वाला और कह सकते हैं कि किसानों के लिए मायूसी का समय रहेगा। ये अनार बेल्ट के लिए पहले से ही रोग बढ़े हुए हैं और ये बारिश जो है कुछ और रोग बढ़ा कर जाएगी। इसके बाद आने वाले लगभग 3 सप्ताह तक मौसम बिल्कुल ही शुष्क बने रहने की बहुत अधिकतम संभावना, यानी लगभग 20-25 दिन मौसम बिल्कुल शुष्क बने रहने जैसी अधिकतम संभावना है। ये मैप आप देख सकते हैं, ये हमने जब सिस्टम नहीं बने थे, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में मोंता तूफान बना था, इसके काफ़ी पहले की बात है, जब हमने ये अनुमान दिया था कि अरब सागर में बनने वाला सिस्टम उत्तर दिशा की ओर मूव करेगा, गुजरात, पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर से राजस्थान की ओर जो है, चाहे वह कमज़ोर होती हुई अवस्था में हो, लेकिन इस ओर बढ़ने का हमारा अनुमान है। जो उस समय भी 35% था, जो अब जो है 80 से 90% के बीच में बना हुआ है। यानी जो हरे कलर की लाइन ब्लिंक कर रही है वह देख सकते हैं, जो रियल कंडीशन है सिस्टम की वह कुछ इस प्रकार आगे बढ़ा है, और जो अनुमान था हमारा लाल कलर की लाइन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, और जेट का झुकाव और WD की स्थिति हमने दिखाई थी, देख सकते हैं। ठीक आज जो है WD पहुंच चुका है पाकिस्तान के उत्तरी भागों के करीब। शाम होते होते रात्रि के दौरान इसका हिमालयी राज्यों में जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ से लेकर इसका माहौल शुरू हो जाएगा वर्षा का, बर्फबारी का, और साथ में ये सिस्टम और ये अवसादी क्षेत्र जो अरब सागर में डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक बना हुआ था, ये गुजरात के कच्छ पर है और कच्छ से ये अब राजस्थान की ओर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अरावली के सहारे आगे बढ़ने की संभावना है। और ये अरावली के सहारे आगे बढ़ते हुए जोधपुर संभाग, उदयपुर, अजमेर, कोटा और यहाँ पर जयपुर संभाग के इलाके हैं, भरतपुर संभाग के इलाके हैं, कुछ यहाँ पर बीकानेर संभाग के इलाकों में भी इसकी वजह से खंड वर्षा की गतिविधियाँ होगी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान, जिसमें यहाँ पर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर में कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, बादलों की आवाजाही, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख, कुछ हवाओं की स्थिति दक्षिण पश्चिम से बढ़ती हुई दिखाई देगी, जहाँ कहीं कहीं कुछ तेज बूंदाबांदी, तेज खंड वर्षा की संभावना छुटपुट इलाकों में रहेगी। फिलहाल यही अनुमान है, लेकिन यहाँ पर सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र हैं, साथ ही यहाँ पर देखें तो डीग, अलवर के आसपास से लेकर जयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, दूदू से होते हुए अजमेर और कुचामन डिडवाना बेल्ट है, और साथ ही देखें तो नागौर, मेड़ता, खींवसर बेल्ट से लेकर होशियार, लोहावट बेल्ट, इन क्षेत्रों में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी, बौछार, तो कहीं सीकर की ओर, जयपुर की ओर बढ़ते हुए हल्की मध्यम खंड वर्षा 5-10% तक इलाकों में संभव है, बाकी के इलाके बादलों की आवाजाही के साथ। वहीं धौलपुर, भरतपुर, कोटा और करौली तक के इलाके हैं, सवाई माधोपुर तक के इलाके हैं, वहाँ मध्यम तेज, कहीं कहीं कुछ मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधियाँ 20-25 मिलीमीटर वाली भी संभव है कुछ समय के लिए, तो कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक की घटनाएं भी देखने को मिलेगी अगले 24-48 घंटों में राजस्थान सहित। वहाँ कोटा संभाग के इलाके हैं, उदयपुर संभाग के इलाके हैं, या कई जगहों पर मध्यम तेज खंड वर्षा और ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कहीं कहीं तेज या मूसलाधार खंड वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं शुष्क मौसम की स्थितियाँ भी रहेगी। आज काफ़ी इलाकों में बादल छाए रहने के साथ अच्छा खासा मौसमी बदलाव होगा। किसान भाइयों के लिए आज जो है ये सलाह रहेगी कि बिल्कुल भी अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत के क्षेत्रों में फसल कटाई के रूप में मेहंदी की कटाई बिल्कुल नहीं करें। अगर आप आज मेहंदी की फसल की कटाई करते हो तो 100% आपकी फसल को नुकसान होना
बिल्कुल संभव है, इसीलिए आप फसल कटाई नहीं करें। जिन किसान भाइयों ने कल मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य किया था, वह आज उस फसल को एक जगह इकट्ठा करके ढकने का कार्य दोपहर तक कंप्लीट कर देवे। वैसे हमने जानकारी दी थी कि आगामी 2 तारीख को और 1 तारीख के दौरान फसल कटाई नहीं करें मेहंदी की, फिर भी काफ़ी किसानों ने फसल कटाई की। इसके पहले भी बारिश का दौर जो आया था 27 से लेकर, उस समय भी हमने मना किया था कि 25 तारीख के बाद मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य नहीं करें, लेकिन काफ़ी किसानों ने फसल कटाई का कार्य किया और बहुत ज़्यादा नुकसान देखा गया सोजत मारवाड़ क्षेत्र में। तो आप आज फसल कटाई नहीं करें। न ही किनको अगर चने या गेहूं की बिजाई का कार्य करना है और कुछ बिजाई का कार्य करना है, जो पछेती में सरसों की बिजाई का कार्य कर रहे हैं, वह भी अगले 2 दिन तक ठहर जाए, रुक जाए। बिल्कुल बिजाई का कार्य नहीं करें, न ही किसी प्रकार की फसल कटाई का कार्य करें। 2 दिन रुकने के बाद आप आगामी कई दिनों तक शुष्क मौसम की संभावनाओं में रहेंगे। मौसम शुष्क बना रहेगा, सर्द हवाएं बढ़ेगी, सर्दी अचानक से आएगी और तापमान घटेगा। शीतलहर की स्थितियाँ 1-2 दिन के लिए, शीतलहर तो नहीं कह सकता, लेकिन ठंडी हवाएं ज़रूर जो है काफ़ी ज़्यादा माहौल सर्दी वाला कर देगी। तो उस समय आप बिजाई का कार्य कर सकते हैं। जीरे की बिजाई, गेहूं की बिजाई जो बचे हुए हैं, या अन्य कुछ चने की बिजाई आखिरी अभी भी कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। सरसों की बिजाई का कार्य कर सकते हैं। फसल कटाई का कार्य, मेहंदी की कटाई का कार्य आप कर सकते हैं। 5-6 तारीख से लेकर आगे आप लगातार कटाई का कार्य कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। ज़रूर जो है सर्दी बढ़ेगी और उस समय ओस की मात्रा बढ़ेगी, तो मेहंदी की फसल में ज़रूर जो है गीली मिट्टी रहेगी, तो किसानों को थोड़ा 5-7 दिन इंतज़ार भी करना पड़ सकता है कटाई में। वहीं आज बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, सातूर, जालोर से लेकर सिरोही होते हुए पाली, जोधपुर के मिले जुले कई इलाकों में हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा राजसमंद सहित उदयपुर सहित अजमेर, ब्यावर क्षेत्र है, नागौर तक के इलाकों की ओर, तो वहीं जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लाहौर की ओर बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, एक-दो स्थानों पर तेज बौछार, लेकिन कह सकते हैं 90% इलाके बिल्कुल ही लगभग बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहेंगे। तो जिन किसानों ने भी यहाँ पर फसल कटाई या जो मूंगफली की कटाई का कार्य है, पाती लगाने का कार्य किया है, उन किसानों के लिए ज़्यादा चिंता तो नहीं रहेगी। कहीं कहीं ज़रूर जो है बूंदाबांदी बौछार से उस फसल के भीगने की संभावना ज़रूर रहेगी, लेकिन ज़्यादातर चिंता की वहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।